गूगल एड्स कोर्स के न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है लीड्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लीड्स बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज अगर हमारा वो कोई ऐसी हमारी कोई प्रोडक्ट हो जो कि छोटे लेवल पे हो, छोटे लेवल पे इट मीन्स कि जो फौरन बिकने वाली हो, कपड़े फौरन बिक जाते हैं, जूते फौरन बिक जाते हैं, इसी तरह की जो छोटी मोटी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती, ठीक है, तो वो फौरन फौरन बिक जाती हैं, तो उनके लिए तो हम ट्रैफिक के, सेल्स के, इन सब के एड्स चलाते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी बड़े लेवल की हो और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हो और वो स्पेशली प्रोडक्ट ऐसी हो जिसमें सोचने का टाइम चाहिए होता है कस्टमर को, ठीक है, तो उसके लिए हम लीड्स जनरेट करते होते हैं। रियल स्टेट के लिए, यानी ऐसा बिजनेस जिसमें ज़मीन, प्लॉटिंग, हाउसिंग वगैरह, हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह, आपने देखा होगा अक्सर आपके सामने एक फॉर्म सा खुल के आ जाता है कि जी आप इसको फिल करें, उसके बाद जो है आपको कॉल की जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ये भी सोचने वाला काम है, ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे आप मतलब काउंसलिंग करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि उनको अपनी तालीम के बाद यानी एफएससी के बाद कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि एफएससी के बाद उनको क्या चूज़ करना चाहिए, उनको यूनिवर्सिटी के बाद क्या करना चाहिए, बाहर उनको कैसे जाना चाहिए, या फिर आप कंसल्टेशन देते हैं या कुछ भी ऐसा, आप डॉक्टर हैं, आप कोई सर्विस देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको लीड्स जनरेट करनी पड़ती हैं ताकि लोगों के साथ लोग अपना फॉर्म फिल करें, लोग अपनी डिटेल्स जमा करवाएं। आप फिर लोगों के साथ कॉल पे कांटेक्ट करके उनको समझाएंगे, आपका असिस्टेंट या जो भी है वो उनको कायल करते हैं। आपको पता है ना कि मैसेज की निस्बत कॉल पे बात करना और कॉल पे कायल करना अगले को ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, तो लीड्स इसलिए होती हैं। तो लीड्स का आपको करवाना बहुत ज़रूरी था। हम लीड्स पे क्लिक करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करते हैं। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर दोबारा मतलब ज़ाहिर दोहराया जाएगा कि अगर आपके सर्च एड्स हैं या डिस्प्ले एड्स हैं, तो ये मैंने आपको तफसील से सिखाए हुए हैं। मैं मिसाल के तौर पे सर्च ऐड करती हूँ। अब आपको क्या चाहिए, ठीक है, ये लीड्स के ऑब्जेक्टिव भी तो होते हैं ना, ये देखें कि आप क्यों किस लिए लीड्स मतलब इकट्ठी करना चाहते हैं। आपको वेबसाइट विजिट्स चाहिए, आपको फ़ोन कॉल्स चाहिए, आपको स्टोर विजिट्स चाहिए, आपको ऐप डाउनलोड्स चाहिए, या लीड्स आपको चाहिए फॉर्म सबमिशन के लिए। हम ये लास्ट वाला करते हैं, कैंपेन का हम नाम रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे, स्टार्ट न्यू पे। यहाँ पे हम कन्वर्जन रखेंगे। हमारी इस गोल में हमारी कन्वर्जन क्या है, इस गोल में हमारी कन्वर्जन है कि लोग फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करवा दें। जब लोग उसको सबमिट करवा देंगे इट मीन्स कि हमें कन्वर्जन मिल गई। वैसे तो यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू भी है, क्लिक्स भी है, इंप्रेशन शेयर भी है, लेकिन हमें कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, हमें फॉर्म सबमिशन चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट्स चाहिए ताकि हम लोगों से रब्ता कर सकें, ठीक है। तो इसके बाद कैंपेन सेटिंग है जिसमें हम आ जाते हैं लोकेशन पे। लोकेशन हम मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की रख देते हैं, लैंग्वेज उर्दू भी साथ शामिल कर लेते हैं। अच्छा, आपको अब कैसे पता चलेगा कि जी आप जो है आपको यहाँ पे लीड्स जनरेट करवानी है, तो मैंने आपको बता दिया है कि लीड्स जनरेशन के लिए कौन कौन से बिजनेस होने चाहिए। मजीद भी अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको जब ऑर्डर मिले तो आप मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं, ठीक है। अब ऑडियंस सेगमेंट्स, यहाँ पे आप ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशनल्स, मिसाल के तौर पे अब जो मेरा बिजनेस है डीजे एक्सल मार्केटिंग, उसके लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे टेक्नोलॉजी और ये दो मैं मिसाल के तौर पे सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मुझे इससे रिलेटेड लोग चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि टारगेटिंग को आप नैरो करना चाहते हैं या नैरो नहीं करना चाहते, तो मैं नैरो नहीं करना चाहती, ठीक है। इसके बाद अगला हमारे पास जो स्टेप आता है वो कह रहे हैं कि आपकी कीवर्ड्स कौन से, आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज़ करना चाह रही हैं या ये मतलब ब्रॉड मैच को आप ऑन करना चाह रही हैं या ऑफ करके आप मैच टाइप्स, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच यूज़ करना चाह रही हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रॉड मैच यूज़ करूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एड रोटेशन आ जाती है। अच्छा, ब्रॉड मैच यूज़ करना या ना करना ये आपके अपने इख्तियार में होता है। मतलब मैंने आपको सारे इसके समझाए हुए थे कि आप किन सूरतों में ब्रॉड मैच यूज़ करते हैं, किन में नहीं करते, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, कौन सी बेहतर है आपके ऐड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये सारी सेटिंग आपने करनी है, ठीक है।
आपको पता है मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रही, इस वजह से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि गूगल एड्स कैन फाइंड कीवर्ड्स फॉर यू बाय स्कैनिंग अ वेब पेज और सीइंग व्हाट्स वर्किंग फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर हमारे कोई कंपेटिटर्स को फाइंड करती हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं नीचे आऊँगी, कौन सी हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, नंबर 1 पे आ रही है जिसकी रेटिंग 4.9 है। ज़रा हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, इस्लामाबाद में है ये है digimap.com। मैं इनका ज़रा लेती हूँ जनाब, इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगी। ठीक है, इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अब गेट कीवर्ड सजेशन पे। वैसे आगे हम अपनी और भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे एसईओ हो गया, जैसे और भी हमारी डिफरेंट वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हो गई, स्ट्रेटजी मार्केटिंग हो गई, ये ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इसके बाद ये देखें, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ ये अप्लाई ऑल, मुझे ये सारे अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में आपको 52 फॉर्म्स मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम ऐड की तरफ आते हैं। ऐड हमने क्रिएट करना है। फाइनल हमने अपनी एजेंसी का यहाँ पे जो यूआरएल है वो देना है। हमारी एजेंसी ये है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास आ गया है जनाब डिस्प्ले पाथ। मैं मिसाल के तौर पे कहती हूँ एसईओ, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम नीचे आते हैं। अभी कह रहे हैं कि हेडलाइंस आप यूज़ करें। मोर आइडियाज़ पे हम क्लिक करते हैं, हमें कौन कौन से आइडियाज़ यहाँ पे मिले हुए हैं। डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, ये सारे, तो यहाँ पे डिफरेंट हम कोई भी लिख देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस लिख देते हैं, या बेस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं ग्रो, सॉरी, योर बिजनेस विद अस। ओके, अब हम नीचे आएंगे, ये सारी हेडलाइंस लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, नाम भी लिखें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन जो है,
डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी अच्छा सा लिख देते हैं। ये देखें, DGXL मार्केटिंग इज एन एजेंसी दैट पेव्स वे फॉर द बिजनेस टू अचीव ग्रोथ एंड अटेनमेंट थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, लेट्स ग्रो ऑनलाइन। आपने अपने पास ना ये जमा रखनी है, जब आप चला रहे हो ऐड, तो आपने अपने पास डिस्क्रिप्शन वगैरह लाजमी रखनी है। ठीक है, ओके। अब हम नीचे आएंगे, बिजनेस नेम यहाँ पे लिखेंगे। DGXL मार्केटिंग। ठीक है, इसके बाद बिजनेस लोगो आएगा। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद मजीद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे साइट लिंक्स जो मैंने आपको समझाए हुए हैं वो सारे ऐड करने हैं। अच्छा, इसको आपने फिर डन करना है। ठीक है, ये देखें। अब नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। डॉलर, ये कह रहे हैं कि रिकमेंडेड ये है कि आप $8 डेली बजट रखें, $8। ठीक है, लेकिन आप 8 से अब भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, जब भी आपने ऐड चलाना है ना, आपने साइट लिंक्स लाजमी ऐड करने हैं, लाजमी। मैं तो जल्दी में ज़रा बार बार एक ही चीज़ आपके सामने क्या रिपीट करूं, इस वजह से मैं आपके सामने साइट लिंक्स नहीं कर रही ऐड। अच्छा, बैक पे जाके ना आपने लीड फॉर्म ज़रूर जनरेट करना है। ये मैं कहाँ पे बैक पे गई हूँ, एक मिनट आपको समझाने के लिए। मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना मोर एसेट टाइप्स, यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे आके आप चूंकि लीड्स जनरेट कर रहे हैं, तो आपने लीड फॉर्म ज़रूर जनरेट करना है। लीड फॉर्म के बगैर आपका फिर ऐड चलेगा नहीं, क्योंकि आप लीड्स के लिए ही कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो हेडलाइन यहाँ पे आपने कोई भी अच्छी सी लिखनी है, कि जैसे मैं कहती हूँ गेट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, यहाँ पे बिजनेस नेम DGXL मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बेस्ट वे टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन। ठीक है, अच्छा, अब आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? आपको नेम चाहिए, उनका सिटी चाहिए, आपको फुल नेम हो गया, फ़ोन नंबर लाजमी आपको चाहिए, कंट्री भी चाहिए, ईमेल। बस, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना लें, अगले की बिल्कुल मतलब उसको लगता है कि ये क्या है, इतनी ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स आप क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब
ईयर्स और एज वगैरह नहीं पूछें अगर ज़रूरत नहीं है तो। अच्छा, इंग्लिश ठीक है। क्वेश्चंस भी आप मर्ज़ी है पूछना चाहें तो। बिजनेस के हवाले से अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट जैसे मुझे चाहिए वेबसाइट का लिंक, ठीक है। मुझे इस वजह से चाहिए क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज उनको देनी है, ठीक है। या फिर यहाँ पे 1 मिनट शॉर्ट आंसर कर देते हैं, ठीक है, कि वो आगे शॉर्ट आंसर हमें दे दें कि उनका क्या है, उनकी वेबसाइट का लिंक क्या है। आगे फिर बिजनेस के हवाले से हम देखते हैं मजीद कौन से। अच्छा, व्हाट इज़ योर जॉब रोल, ये भी हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं करने चाहिए, अदरवाइज लोग फिल नहीं करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज अगर हम लगाना चाहें तो हम इसकी लगा देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं इसको, सेव करेंगे, थैंक यू। और ये थैंक यू, यानी जब वो सबमिट कर देंगे तो तब। हाँ, ये देखिए, बस ये, ठीक है। आगे जो है कॉल टू एक्शन, अब उनको कहाँ पे जाना होगा जब वो कर लेंगे तो। शॉप नाउ, विजिट साइट पे हम कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे भी हम विजिट साइट का ऑप्शन देखते हैं, ज़रा कॉन्टेक्ट अस का कर लेते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं कॉन्टेक्ट अस फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। यहाँ से हम इसको करेंगे सेव, मतलब इस फॉर्म को अब हम सेव कर रहे हैं। अब मैंने लीड फॉर्म यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। अब इस बिल्कुल जो आपके डिस्प्ले ऐड हैं वो भी सेम टू सेम इसी तरह है। कल हम सेल्स का ऐड चलाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि डिस्प्ले ऐड पे दोबारा मैं फिर वही वक्त ज़ाया करूँ तो वो बेहतर नहीं है। तो उससे बेहतर है कि हम नेक्स्ट चला लें। डिस्प्ले ऐड, सर्च ऐड मैंने आपको अलग अलग तफसील से समझाए हुए हैं, ठीक है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।